जय माँ लक्ष्मी। आइए आज हम एक सेठ और उसकी छोटी बहू की माँ लक्ष्मी की कृपा की कथा को सुनते हैं। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसका नाम सेठ हरिदास था। सेठ हरिदास के पास धन दौलत, सोना चांदी, बड़े मकान और बहुत सारी जमीनें थीं। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। सेठ के 4 पुत्र थे और चारों की शादी हो चुकी थी। घर में चारों बहुएं रहती थीं। बड़ी, मझली और तीसरी बहू बहुत ही घमंडी और आलसी थी। उन्हें केवल अपने श्रृंगार और आराम से मतलब रहता था। लेकिन सबसे छोटी बहू बहुत ही सीधी साधी, धार्मिक और सेवा भाव वाली थी। वह रोज सुबह उठकर जल्दी घर में पूजा करती थी और साफ सफाई भी करती थी। घर के सभी लोगों की सेवा भी करती थी। छोटी बहू विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी। हर शुक्रवार वह व्रत रखती, घर को साफ करती और दीप जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। एक दिन की बात है, दीपावली का समय आने वाला था। छोटी बहू ने सोचा कि इस बार वह पूरे घर को अच्छे से साफ करेगी ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करे। उसने पूरे आंगन को धोया, दीवारों को सजाया और सुंदर रंगोली भी बनाई। लेकिन बाकी तीनों बहुएं उसकी मेहनत देखकर हंसने लगी। बड़ी बहू बोली, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? हमारे घर में तो पहले से ही बहुत धन है और लक्ष्मी जी को बुलाने की क्या जरूरत है? छोटी बहू मुस्कुराकर बोली, दीदी, धन चाहे कितना भी हो, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। उनकी कृपा से ही घर में सुख और शांति रहती है। तीनों बहुएं उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और अपने काम में लग गईं। कुछ दिन बाद एक वृद्ध के वेश में माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर की परीक्षा लेने आईं। वे सबसे पहले बड़ी बहू के पास गईं और बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? बड़ी बहू ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, जाओ जाओ यहाँ से, हम भिखारियों को कुछ नहीं देते। वृद्धा चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर वे मझली बहू के पास गई और वो बोली। मझली बहू ने भी उन्हें डांट कर भगा दिया। तीसरी बहू ने जो उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया, बिना कुछ बोले ही। आखिर में वह वृद्धा छोटी बहू के पास पहुंची। उस समय छोटी बहू रसोई में भोजन बना रही थी। उसने वृद्धा को देखा तो तुरंत उनके पास गई और आदर से बोली, माँ जी, आप अंदर आइए, आप थकी हुई लग रही हैं। छोटी बहू ने उन्हें बैठाया, उनके पैर धोए और प्यार से भोजन परोसा। वृद्धा ने प्रसन्न होकर भोजन किया। भोजन करने के बाद वृद्धा बोली, बेटी, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। छोटी बहू ने देखा कि उनके सामने माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ लक्ष्मी बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उसी समय बड़ी, मझली और तीसरी बहू ने यह सब देख लिया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने उस वृद्धा को अपमानित क्यों किया। कुछ समय बाद सेठ हरिदास के घर में अचानक व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे घर की संपत्ति कम होने लगी। सेठ बहुत चिंतित रहने लगा
छोटी बहू ने सेठ जी से कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, हमें माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। उसने पूरे परिवार को समझाया कि सभी मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सेठ का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब सबको समझ में आ गया कि यह सब छोटी बहू की भक्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। तीनों बड़ी बहुएं भी अब बदल गई थी। वे भी छोटी बहू की तरह पूजा पाठ करने लगी और घर के कामों में मदद करने लगी। एक दिन सेठ हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस घर की असली लक्ष्मी हमारी छोटी बहू है। उसकी भक्ति और सेवा ने हमारे घर को बचा लिया। यह सुनकर सभी ने छोटी बहू की प्रशंसा की। उस दिन के बाद से उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती थी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से आराधना करता है और दूसरों की सेवा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है तथा घमंड और आलस्य को हमेशा त्याग देना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।